हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब व्यूवर्स? आज मैं आपको रिव्यू करने जा रही हूँ जॉनसन्स बेबी शैम्पू का। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे यूज़ करना है और किन लोगों के लिए अच्छा है और किन लोगों के लिए नहीं अच्छा, और इसको कब यूज़ करना है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या क्या नुकसान हैं। नुकसान तो वैसे इसके बहुत कम हैं, बल्कि है ही नहीं। मैं आपको इस ईच एंड एवरीथिंग इसके बारे में बताऊंगी। और सो व्यूअर्स, मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चैनल को मेरे और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट माय रिव्यू। व्यूअर्स, दिस इज जॉनसन्स बेबी शैम्पू। ये देखें, इसकी बिग बॉटल में 750 ml की बिग बॉटल है और इसमें ये पंप में आती है। पंप में हमने ली है, ये बिग वाली है, ठीक है। और ये देखें, ये इस पे लिखा हुआ है नो मोर टीयर्स, क्योंकि ये होता है बच्चों के लिए यूज़। बच्चों के लिए यूज़ होता है, लेकिन व्यूवर्स इसके बड़ों के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं मैं आपको इसके बारे में रिव्यू करने जा रही हूँ कि इसका क्या बड़े इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। व्यूवर्स, ये उन लोगों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है जिनके बाल पतले हैं, क्योंकि देखें बालों का ताल्लुक होता है शैम्पू से। जब हम शैम्पू यूज़ करते हैं तो शैम्पू हमारे बालों को डैमेज करता है। और जो अगर हमारे बाल पहले ही पतले होंगे और जिनके बाल कम हैं, उनके लिए तो ये बेस्ट है। उनको तो दूसरे शैम्पू यूज़ ही नहीं करने चाहिए, उनको सिर्फ यही शैम्पू यूज़ करना चाहिए। तो ना, क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं है, तो ये अगर वो इससे डेली भी सर धो लेंगे तो उसका कोई नुकसान नहीं है। और वो लेडीज़ जो डेली यूज़ शैम्पू मतलब डेली सर धोती हैं, वो फिर इससे सर धोएँ। फिर दूसरे शैम्पू से तो कभी भी डेली सर ना धोएँ। सो व्यूअर्स, और ये ख़ास तौर से ये मेल के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेल जब बाहर जाते हैं तो वो तो डेली सर धोते हैं। और वो मेल जिनके बाल बहुत कम हैं या बहुत थोड़े हैं, तो उनके लिए तो ये बेस्ट है, क्योंकि अगर वो यही शैम्पू यूज़ करना शुरू कर दें तो उनके बाल बच जाएँगे, मतलब जो बच गए हैं वो बच जाएँगे और नहीं टूटेंगे, हेयर फॉल नहीं होगी। तो उनको इससे फ़ायदा हो जाएगा। एक्चुअली मेरे हस्बैंड भी इसी को यूज़ करते हैं और ये मेरे हस्बैंड के लिए ही आया है। मेरे घर में सिर्फ़ ये मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं। तो ना, जब से उन्होंने ये यूज़ करना शुरू किया, अभी उन्होंने पूरी बोतल ख़त्म की, वो वॉशरूम में पड़ी हुई है, वो हम न्यू लेके आए हैं। तो उनको ये बहुत पसंद आया है और दिस इज़ टोटली सेफ़। और तो उनके बाल ना, अ, उन्होंने एक्चुअली हेयर प्लांटेशन करवाई है, तो उन उसके बाद तो ये शैम्पू उनके लिए और भी ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो व्यूअर्स, जिनके बाल पतले हैं और कम हैं उनके लिए तो ये बेस्ट है। और जो लोग मेल बाहर जाते हैं और वो डेली सर धोते हैं, और जब वो डेली सर धोएँगे तो आपके तो बाल ख़राब होंगे शैम्पू से, तो उनके लिए इस वज़ह से बेस्ट है, क्योंकि अगर वो इससे सर धोएँगे डेली तो उनके बाल नहीं ख़राब होंगे। फिर चाहे उनके हेल्दी बाल हों, फिर चाहे उनके पतले भी हों, तो भी वो ये यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि उनके बाल अगर हेल्दी भी हैं, तो वो धोते तो डेली हैं ना, तो इस वजह से अगर वो ये शैम्पू यूज़ करेंगे तो उनके लिए बेस्ट है। और जिनके पतले बाल हैं और कम बाल हैं उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है। और व्यूअर्स, गर्ल्स जो घर में रहती हैं, अगर वो डेली सर धोती हैं तो भी वो ये यूज़ करें। और अगर वो क्योंकि ये अगर उन लेडीज़ के लिए जो 2 दिन बाद सर धोती हैं, उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि ये बालों में स्टे नहीं करता। ये नहीं कि अगर आपने आज सर धोया ना, तो ये कल ही आपके बाल गंदे-गंदे से फ़ील होंगे, क्योंकि ये एक डेली यूज़ शैम्पू है ना, तो ये 1 दिन का स्टे लेता है बालों में। बालों को 1 दिन सही रखता है और अगले दिन बालों को ऐसे गंदा-गंदा सा कर देता है। तो इस वजह से ये उनके लिए नहीं है। तो हाँ, जिनके बाल पतले हैं उनकी तो मजबूरी है, तो वो उनको तो धोना ही पड़ेगा इससे। लेकिन अगर जिनके बाल अच्छे हैं तो वो इससे ना धोएँ। अगर उनको डेली यूज़ करने का है तो फिर वो बेशक इससे धो सकते हैं। और व्यूअर्स, इसकी एक ख़ास बात मैं आपको बताती चलूँ कि इसकी एक बहुत ख़ास बात है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, प्रूफ़ के साथ बताऊँगी। ये देखें, क्या लिखा हुआ है। जॉनसन्स बेबी शैम्पू विद व्हेन अ बेबी इज़ बोर्न देयर स्किन इज़ एट देयर स्किन। अच्छा, ये तो बेबीज़ के लिए लिखा हुआ है। मैं आपको बताती हूँ ये। हाँ, ये लिखा हुआ है। ये देखें, नो पैराबेन्स, नो पैराबेन्स, नो डाइज़, नो अल्कोहल। इसी वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि इसके अंदर नो पैराबेन्स है, क्योंकि पैराबेन वाली चीज़ हर चीज़ ख़राब होती है जिसके अंदर पैराबेन्स होते हैं। और नो डाइज़ इसके अंदर कोई ऐसी नहीं है, और नो अल्कोहल, अल्कोहल भी नहीं है इसके अंदर। तो वो जब आप अपना हेयर डाई करते हैं, ठीक है?
अब इसकी मेन बात आ गई है कि जब हम हेयर डाई करते हैं ना, तो क्या होता है कि जब हम शैम्पू से सर धोते हैं तो वो हमारा फ़ौरन रिमूव होने लग जाता है। लेकिन व्यूअर्स, अगर आप इस एज में है कि आप हेयर डाई से तंग आ गए कि यार क्या इधर हेयर डाई करो, इधर बाल वापस उसी शक्ल में वापस आ जाते हैं, तो आप ये शैम्पू यूज़ करें। इससे आपका हेयर डाई जल्दी रिमूव नहीं होगा, बल्कि काफ़ी देर तक चल जाएगा। चाहे आपकी एज ज़्यादा भी हो तो काफ़ी देर तक निकल जाता है इससे, क्योंकि ये पैराबन फ्री है और नो डाइज़ है इसके अंदर और नो अल्कोहल है, तो ये जल्दी-जल्दी से आपका डाई रिमूव नहीं होने देता। तो ये भी इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो अपने हेयर डाई को उतरने नहीं देते, नहीं पसंद करते कि हमारा हेयर डाई ख़त्म हो जल्दी, तो वो ये यूज़ कर सकते हैं। जिनके बाल पतले हैं वो ये यूज़ कर सकते हैं, और जो डेली सर धोते हैं वो ये यूज़ कर सकते हैं, और बाकी जिनके बाल हेल्दी हैं वो तो दूसरे शैम्पू भी यूज़ कर लेंगे, और जो हेयर डाई नहीं लगाते या जो हेयर डाई की परवाह नहीं करते वो भी दूसरे शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2-3 फ़ायदे हैं शैम्पू के, और ये आजकल काफ़ी लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया क्योंकि शैम्पू में बहुत केमिकल्स हैं, तो उसकी वजह से दिस इज़ टोटली रिकमेंडेड, दिस इज़ टोटली सेफ़। और ये इसकी प्राइस है, देखिए, इसकी प्राइस 1000 रुपीज़ हमने ली थी, पर पता नहीं लिखा है कि नहीं लिखा। हमने स्टोर से ली है तो 1000 रुपीज़ की है ये बड़ी सी बॉटल, और ये अगर कोई एक ही बंदा यूज़ करे तो ये आराम से 6 महीने 5 महीने में काफ़ी, अगर अब डेली यूज़ है तो थोड़ी कम भी जल्दी भी ख़त्म हो सकती है, लेकिन ये काफ़ी बड़ी है तो ये जल्दी ख़त्म होगी नहीं। तो ये दिस इज़ टोटली रिकमेंडेड। चलिए यहाँ पे मेरा रिव्यू ख़त्म होता है। ओके, खुदा हाफ़िज़।